रेडियो बधुवन में मुझे जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, जहां मैं पर्यावरण पर अपनी जो सोच है उसको सरल रूप में आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जो आपका समझ को विकसित करेगा। जी जी, बहुत अच्छा। आज एक छोटी सी कहानी जी, और उसी कहानी के सार के रूप में आप कुछ समझ पाएंगे कि वो पर्यावरण से किस तरह संबद्ध है। ग्रामीण परिवेश, वृक्ष बिल्कुल हरे भरे और उगता हुआ सूरज, सवेरे लालिमा छाई हुई है। उषा में एक तरह से आभास होता है जब चिड़ियाएं चहकती है, महकती है, तो प्रकृति जब महकती है तो एक सुंदर सा शीतल सा आभास होता है, जो हमारे मन और मस्तिष्क को कुछ सृजनात्मकता के लिए प्रेरित करता है। गांव बिल्कुल छोटा सा है जी। बालक मिट्टी में खेल रहे हैं, अटखेलियां कर रहे हैं। प्रकृति ने हम सभी लोगों को जो दिया है, इस तरह से सब यहाँ आनंदित रहें, खेलें, घूमें, अपना विकास करें। मिट्टी को उड़ा उड़ा करके खेल रहा था बालक। अब देखिए, सामान्य तौर पे हमारे परिवारों में क्या हुआ करता है, अपनी अपनी दृष्टि होती है। पिताजी आते हैं, बच्चे अटखेलियां कर रहे हैं, मिट्टी को उड़ा रहे हैं, तो वो तो उसका तो आनंद ही अलग है, आनंद ही अलग है। पर अब क्या हो गया है, पिताजी जब आते हैं, अरे भाई मिट्टी में हाथ गंदे कर रहे हो। स्वाभाविक है हाथ गंदे नहीं करने, लेकिन वो जो खुशी प्रकृति के साथ में उसको मिल रही है, वो कई रोगों से उसको कोसों दूर रखती है, क्योंकि उसमें मुस्कुराहट है, उसमें आनंद आ रहा है उसको, और वही चीज उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जी बिल्कुल। तो तुरंत माँ आती है। देखिए, एक दृष्टिकोण का कितना फर्क है। बच्चे को खेलने दो, फिर बच्चे को डांटना तो वो तो खेलेगा। इस मिट्टी में ही तो पैदा हुए हैं हम सब, और इसी मिट्टी से ही जो सब कुछ उत्पन्न है, उसी से हमारा पालन पोषण हो रहा है। खेलने दीजिए इसको। परिवार का वातावरण, पिता भी बच्चे के लिए ही कह रहा है कि भाई वो डस्टिंग इतना नहीं है कि उसके आंख नाक कान के अंदर घुस जाए। अपने अपने एंगल में सब सही है। अब तो बहन आती है वहाँ, छोटी बहन उसकी, परिवार ने, अब गांव में घर है तो तुलसी का पौधा आंगन में सामान्य तौर पर लगाया जाता है। जी जी। बहन कहती है, भैया इधर आओ, पापा की बात भी मान लो, हाथ धो लो। अच्छा। तो बच्चा खुशी से हाथ धोता है, पर हाथ उस तुलसी के पौधे में नहीं धोता, वो किसी और पौधे में धोता है। वहाँ उसकी आस्था है, एक स्पिरिचुअल जुड़ाव है, तो वो कहीं और हाथ धोता है। बाकी जो गमले हैं उनमें हाथ धो लेता है, और फिर बहन से पानी लेकर के खुशी से उस तुलसी के पौधे को पानी पिलाता है। उसकी खुशबू, उसका जब पत्ता तोड़ता है तो एक ऐसी खुशबू आती है कि इसमें दिल और दिमाग सभी में एक अच्छी तरंग सी उठती है और मन प्रफुल्लित हो जाता है। सभी का मन प्रफुल्लित हो गया, और वह परिवार रोज तुलसी को थोड़ा थोड़ा पानी देते रहते हैं। देखिए फायदा क्या है। एक बार उसको हल्का बुखार आया बच्चे को, तो माँ ने वो तुलसी के पत्ते मंगवाए और उसमें कुछ अदरक वगैरह मिला करके उसको काढ़ा पिलवाया। हल्का सा जुकाम था, शहद के साथ ठीक हो गया। अरे वाह। तो यह है पर्यावरण, खुशी भी है और जीवन भी है, इलाज भी। इसका तो भाई संरक्षण करना ही होगा। तन से कर्म करके, मन से आत्मशुद्धि करके, विचार करके, क्योंकि यह पर्यावरण हमारे और सबके लिए काम का है। धन से, अंदर से और बाहर से, अंतः चिंतन से और बाह्य चिंतन से, तो हमको इस पर काम करना होगा। कहानी को इससे हमें, खासकर हमारे श्रोता में, तो क्या सीखना चाहिए? हाँ, इस कहानी से ये सीखना है कि हम, प्रकृति जब हमको इतना देने को तैयार है, जी सर, तो हम सब मिल करके छोटा छोटा प्रयास अगर सभी करेंगे, जी, परिवार के साथ मिल करके करेंगे, तन मन धन जो भी तरीका हो उससे अपनाएं, हाँ उसको अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से यह प्रकृति हमें बहुत कुछ दे देगी, बहुत कुछ दे देगी। जो ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, जो घटनाएं हो रही है, ये आपका सहायक होगा, रक्षक होगा आपका। वो सब आपकी रक्षा करें। प्रकृति की तरफ थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। अब देखना, प्रकृति आपका दासी बनकर से उभा होगा, मैंने ऑर्डर करिए मुझे क्या चाहिए। जी जी, प्रकृति के पास बहुत कुछ है। वो ये कहती है कि हमारी तरफ आगे बढ़ो। उसको आभास हो जाता है, हमें आभास नहीं होता है, लेकिन उसको आभास होता है। पशु
पंछी और पेड़ पौधे को आभास होता है। आभास होता है, आप उपयोग करेगा। तो पर्यावरण का मुख्य लक्ष्य हमारा आसपास जो इर्द गिर्द जो हो रही है उसको थोड़ा संभाल के और वो अपने रक्षा करने के लिए जितना हो सके, ना ज्यादा ना कम। बिल्कुल, हाँ, जितना हो सके। हमने कहा 100% दो। जैसे हम अगले एपिसोड में आपसे बात किए थे जी कि ये जो प्रदूषण होता है, जी। उस प्रदूषण में जब जैव निम्नीकरण होता है, सूक्ष्म जीव अपघटन करते हैं। ये शब्द थोड़ा मैं सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपघटन, जैसे भोजन किया, उसका वेस्ट बचा, वेस्ट क्या कहें, भोजन हम नहीं किए तो जो बचा हुआ जो भोजन है वो बच जाता है। हाँ, जो बच जाता है। अब जो अपघटित नहीं हो पाता, भाई थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन जब ज्यादा है तो फिर क्या होगा कि वो अपघटन बढ़ जाएगा। जैसे रसोई का कचरा है या अन्य जो किसी चीज में से निकला हुआ वेस्ट है, जिसको जीव उसको तोड़ते हैं धीरे धीरे करके, तो जो जैव निम्नीकरण होगा तो निश्चित रूप से अगर उसका सदुपयोग कर लिया जाए तो फायदा है। वेस्ट मैनेज करके, जैसे गीले का गीले में डाल दिया जाए, कचरा सूखे का सूखे में डाल दिया जाए, जैसा सिस्टम बता रहा है, सरकार ने खूब प्रयास किए, तो निश्चित रूप से वो नहीं तो मिक्स होकर के तो वो नुकसान कर जाएगा उसको, क्योंकि अलग नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो वो जो है, जो कचरा है वो प्रदूषण पैदा करेगा। और वो अगले एपिसोड में बात हुई थी कि इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा सिस्टम कि मुझे लगता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पारिस्थितिक जब उसका चक्रण नहीं होता तो इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाएगा। अब दूसरा बिंदु इसमें प्रदूषण में कहूं, जैव अनिम्नीकरण। ये तो अपघटन से निम्नीकरण हो रहा था, पर जहां अनिम्नीकरण है, अनिम्नीकरण में जिसका अपघटन ही नहीं होता, ऐसे भी है, ऐसा भी बहुत कुछ है। तो उसका जो टूटता नहीं है, जो अपघटन नहीं होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे कीटनाशक। हाँ। कीटनाशक जितने भी है, पेस्टिसाइड्स, ओके, रासायनिक पेस्ट। तो रासायनिक जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं सामान्य तौर पर अपघटित नहीं होते, वो मर जाते हैं। हाँ, नहीं तो वो जो उपकारी कीटाणु है वो बच करके उसमें फायदा करे। जैसे केचुआ है, जी बिल्कुल, जैसे मधुमक्खी है, बिल्कुल। तो ये तो हमारा सहायक मित्र है, तो उनको भी हम मार देते हैं, क्योंकि वो पेस्टिसाइड उसके जाएगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। केचुए है, उर्वरता को बढ़ाते हैं, वो मर जाते हैं। बहुत सारा, तो इस तरह से सर उसके लिए कीटनाशक पर, जैसे ब्रह्मा कुमारी का तपोवन है, जहाँ ये बिना पेस्टिसाइड के यूज करते, जो पेस्टिसाइड को यूज न करते हुए जो खेती की जाती है, बायो उससे अपना केवल शायद देखे तब तो अनुभव आता है, बता रहे हैं। देखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो आकर के देखे तो निश्चित रूप से उस दिशा की ओर ये कदम बढ़ सकता है। यहाँ पर नहीं, अनेक जगह में भी लोग ब्रह्मा कुमारी संस्था जहाँ पर है, तो गवर्नमेंट यहाँ से ट्रेनिंग कर भेजते पैसा, भाई जी बिल्कुल, सभी कृषि अधिकारी यहाँ पर आते हैं और कास्कर भाई को भी भेजते हैं, भाई तू ऐसे खेती करना है। तो हमारा ब्रांचेस 4 तरफ है, वर्ल्ड व्यापी है, जो इससे संबंधित है। तो उनको यहाँ पर सरकार से पूरा जानना खर्च देते हैं, पूरा सरकार खर्चा देती है, तो आकर के सीखना चाहिए उस चीज को। वहाँ महाराष्ट्र हो चाहे हमारा रायपुर हो, कितना जगह में इसका मॉडल बना है। जी हाँ। तो कहने मतलब आप सुन रहे इस कार्यक्रम को, आप फ्री में कभी भी तपोवन में आइए। तपोवन में अपना जो आमथला और शांतिवन, तलेटी शांतिवन के बीच में उसमें आप आएंगे तो जरूर देख कर जाइए एक बार, कि किस तरह से। और आपको कोई पैसा नहीं, खाली बोल देना भाई हम बिना पेस्टिसाइड्स के, खाली रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर कोई पूछेगा क्या सिक्योरिटी रहता है तो आप उसको थोड़ा बोलना, भाई हमें रेडियो मधुबन से सुने थे ऐसे प्रोग्राम, और रेडियो मधुबन से हम सुनकर हम आए। तो रेडियो मधुबन से आप संपर्क कर दीजिए, नहीं तो आप करा दीजिए, नहीं तो हमें घुमा दीजिए। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर गाइड करने के लिए हमारा भाइयों को आपको सीधा पूरा दिखाएगा, पूरा उसके लिए हमारा गाइड बिल्कुल। देखिए यहाँ पर बैठा कर आपको लेगा पूरा दिखाने के लिए। गाइड यहाँ पर उपलब्ध है, और बिना रूप में आएंगे कीटनाशकों के निश्चित रूप से यहाँ पर किस तरह से खेती का यील्ड भी बहुत ज्यादा हम ले सकते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर गिनती करके तब गिनती नहीं कर पाएंगे। आज भी कितने पौधा यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल। तो फल फूल छायादार सब चीज रखा हुआ है।